है ना। दुष्ट आत्माग्रस्त एक मनुष्य का क्या है इतिहास को हमें यहाँ बताती है। और अब जब दुष्ट आत्माग्रस्त को जैसे हम बताते हैं तो आप लोग सब जान रहे हैं कि ये वही दुष्ट आत्माग्रस्त लोग आदमी है जो उसका ठिकाना कहाँ था, कहाँ रहता था, कब्रों में रहता था, है ना। कब्रों में और मृतक जहाँ रहते थे उनका वहाँ क्या था, वास स्थान था और वो वहीं रहते थे। और उनको जितना भी लोग उसको क्या है शिकल से बांधने का कोशिश किए, जंजीर से जकड़ने की कोशिश किए, लेकिन उन्हें बांध के रखने नहीं सकते थे, सब टूट जाता था। हाँ, तो इसी तरह से वे किसी के वश में या किसी का ये नहीं था कि उसको कोई बांध के रखे, किसी का कोई ताकत नहीं था। लेकिन यहाँ हम पाते हैं मरकुस का किताब उसका 5 अध्याय उसका 4 में कि उन्होंने फिर से यीशु को देखा। हाँ, यीशु का सामना हुआ। पढ़ेंगे, चलिए उसको, मरकुस 5 का 4। किसी को मिल गया है तो पढ़ दीजिए, मेरे पास तो है। क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सांपों से बांधा गया था, पर उसने सांपों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे, और कोई उससे वश में नहीं कर सकता था। यहाँ देखते हैं कि कोई भी उससे वश में नहीं कर सकता था। लेकिन जब यीशु मसीह को उनसे यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ तो वो तो क्या हुआ, दूर से देख के यीशु मसीह को क्या किया, दौड़ के गया और उससे क्या किया, जब यीशु मसीह को दूर से देख के दौड़ के गया उसके सामने, और वो क्या किया, उनको प्रणाम किया। हाँ, प्रणाम किया, और प्रणाम करने से प्रणाम किया और उन्हें कहा कि 6-7 में हम लोग पढ़ेंगे, अब वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उससे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा में क्या कर ना डाल, ना पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से क्या कर निकल जा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। उसमें भी उस दुष्ट आत्मा जिसमें ग्रस्त था उस आदमी ने यीशु मसीह से क्या किया, फिर से क्या किया, वो प्रार्थना किया। हाँ, प्रार्थना किया, कि प्रार्थना यही किया कि इस दुष्ट आत्मा को मेरे शरीर से क्या करो, निकाल दो। निकालने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि वो उस दुष्ट आत्मा जो उसके शरीर में समा हुआ था, कितने दुष्ट आत्मा थे, 1 2 3 10 100, कितने थे, पूरे 2000 दुष्ट आत्मा थे। और इसीलिए वो यीशु से क्या करता है, विनती करता है कि इस दुष्ट आत्मा को मेरे शरीर से क्या कर निकाल दे। और उन्होंने विनती की और देखा कि उस ज़माने में बहुत सारे सूअरों को क्या कराते हैं, चरा रहे थे, और उसका झुंड को देखा, और झुंड देखने के बाद मैंने उन्हें आदेश दिया कि जाओ, कि इस आदमी के जो दुष्ट आत्मा जो उन्हें सता रही थी उन्हें उस सूअर में भेजने की यीशु मसीह ने आदेश दिया। और उस दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से निकल करके, हम यहाँ देखते हैं कि उस मनुष्य से निकल करके उस सूअर में जा पड़ा, और वहाँ जो सूअर चर रहे थे वो सब कोई क्या हो गए, जितने भी सूअर 2000 सूअर थे झील में जाके डूब गए। जब झील में जाके डूब गए तो उनका जो मालिक थे वो सब देख करके क्या हो गए, अचंभा हो गए। और जब अचंभा इसीलिए हुए कि ये दुष्ट आत्माग्रस्त जो आदमी जो था वो कैसे दिख रहा था, एक अच्छा पोशाक में यीशु मसीह के पास बैठा हुआ था। और उस देख करके
लोग भी उससे क्या हुए, डर गए कि ये ज़रूर कोई ना कोई व्यक्ति है जिसमें बहुत सारे क्या है, सामर्थ है, और ये है दुष्ट आत्मा को भी निकालने का उसमें सामर्थ है। और इसी तरह से जब वे देखे और वो भी आ करके क्या किए, यीशु मसीह से क्या करने लगे, हे यीशु मसीह आप यहाँ से चले जाओ, वैसे बोले। क्या किया वो सभी विनती किए कि आप यहाँ से क्या करिए, हमारे सीमाना से चले जाइए। और वहाँ से यीशु मसीह जो है उनको कह के वो सब निकल जाते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जब वे विनती किए, उस विनती के द्वारा से जो है वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला विनती किसने किया, जिस आदमी ने क्या था, दुष्ट आत्मा था भरा हुआ, उन्होंने 2 बार जो यीशु मसीह से क्या किया, विनती किया। और विनती करने के बाद उन्हें सुना और उनका जो तकलीफ था, जो दुष्ट आत्मा से वो ग्रस्त था, वो उसको चंगा किया। और इसी तरह से जब वो चंगा हुआ तो यीशु मसीह से कहने लगा कि मैं भी आपके पीछे क्या करूँगा, चलूँगा। तो यीशु मसीह ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ, कि आपके लिए मैंने क्या किया है उनको बताओ। और कहाँ जाओ, फिर से उस कब्रिस्तान में जाओ। कहाँ जाने के लिए आदेश दिया, हाँ, उनका घर जाने के लिए आदेश दिया। जब उनका घर जाने के लिए आदेश दिया तो उस व्यक्ति ने घर गया, लेकिन उस व्यक्ति कितना सालों से क्या था, जंजीर से, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, और बड़ा बड़ा बाल था, बड़ा बड़ा ये सब था, हाँ। और उसको लोग देख के क्या होते थे, डरते थे, क्योंकि किसी का वश में वो नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह के पास आया, उनसे प्रार्थना किया, उनकी कहता है कि उनकी उपासना किया, और उसके बाद जो है वो दुष्ट आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। और इसी तरह से जब वो घर जाता है तो उनके घर वाले सब भी क्या कर रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा बाबा या मेरा पति कब आएगा। जब उनको दूर से आते हुए देख रहे हैं तो वो सब क्या हो गए, दरवाज़ा सब क्या कर दिए, इंतज़ार तो कर रहे थे कि कब आएगा बोल के। लेकिन जब सामने आया तो दरवाज़ा बंद करके वो सब अंदर घुस गए। और जाके वो आदमी क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। खटखटाया और कहा कि देख, मैं आया हूँ, मैं फलना हूँ, मैं फलना का बाबा हूँ। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, डर रहे थे। अब देख, मुझे यीशु ने क्या किया है, चंगा किया है। और सब दरवाज़ा खोलते हैं, बहुत ही खुशी होते हैं, और खुशी के साथ वो घर में जाते हैं और वो परमेश्वर का जो कहता है वो संवाद को बताता है। और उसके लिए जो है बहुत ही सुनहरा और सुअवसर और मौका था कि वे परमेश्वर के सुसमाचार को उन्होंने बताया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है। किसी में वो कोई सामर्थ या शक्ति नहीं थी। तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ उस व्यक्ति कैसे व्यक्ति था, जब वो कब्र में रहता था, मृतकों के स्थान में रहता था, तो उस आदमी को कैसे तुलना किया जाएगा। यह हम लोग बाइबल में पाते हैं, जिसको हम पाएंगे गिनती की किताब उसका 19 अध्याय उसका 11-16 में पाएंगे। अस्वस्थ माने क्या होता है, एकदम अशुद्ध आदमी, हाँ। और दूसरा कहता है कि अपवित्र आदमी। 2 प्रकार का था वो, कि इसलिए कहता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम मृतक ये कब्रों में हम रहते हैं तो क्या हमें बताता है कि क्या है, अशुद्ध है। और हम पुराना नियम में हम पाते हैं कि जो कोई उस मृतक या कब्र में रहते थे वो क्या थे, अशुद्ध थे। और यहाँ हमें बताया जाता है कि अशुद्ध इसलिए कहा जाता है कि जो मर जाते हैं वो क्या है, अशुद्ध हो जाते हैं। और उसके लिए स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ता था, पूरे दिन वो सब
अशुद्ध रहते थे और शाम को जब स्नान करने के बाद क्या हो जाते थे, शुद्ध होते थे। तो यही हमें गिनती की किताब उसका 19 अध्याय उसका 11 और 16 में हमें कहता है। और इसी तरह से हम और एक चीज़ हम देखते हैं, अपवित्र चीज़ हमें देखते हैं। इसमें दो चीज़ है, एक है खून बहना। खून बहना भी क्या है, अशुद्ध है। और विशेष कर जिक्र किया गया किन को, महिलाओं को जिक्र किया गया है कि जब उस समय जैसे महिलाओं की जो कैसे बोलेंगे उसको, महिलाओं का जो मासिक होता है उस समय क्या हो जाता है, सब कहता है कि शुद्ध नहीं अशुद्ध हो जाते हैं। और उसमें भी बहुत सारे चीज़ हमें जिक्र किया है इसमें कि हमें क्या करना है कि उनके साथ भी नहीं रहना है, उनके बिस्तर में भी नहीं रहना है और उनके साथ नहीं चलना। अगर हम बिस्तर में बैठ गए तो हम भी उस दिन के लिए, उस क्षण के लिए क्या हो जाते थे, क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। हमें बाइबल से हमें ये बताती है। तो इसलिए मैं इसको जिक्र करना चाहता हूँ कि और दूसरा है कि सूअर को हम क्या जानते हैं, शुद्ध है, जिसका लय व्यवस्था विवरण उसका 11 का 7 में क्या करता है, उसको वो भी क्या है, अशुद्ध है। लेकिन यीशु मसीह ने उन अशुद्ध दुष्ट आत्माओं को कहाँ भेज दिया, सूअर के झुंड में भेज दिया। आज हमें भी अपने जीवन में क्या है, शुद्ध होने की ज़रूरत है। जैसे हम शुद्ध नहीं होते हैं तो कल हमारी क्या है, प्रभु की ब्यारी है। हम अपने आप को, अपने मन को हमें क्या करना है, तैयारी करना है उस प्रभु भोज की विधि के लिए। तो हमें चाहिए कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी है तो हमें यीशु के पास आना चाहिए। अगर उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त आदमी अगर यीशु के पास नहीं आता तो उनका पीड़ा, तकलीफ, कष्ट कभी दूर नहीं होता और वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ और वैसे ही ज़िंदगी वो क्या करता, जीता। लेकिन उन्होंने जाना कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास क्या है, चंगाई है, यीशु मसीह के पास उपाय है। और वो यीशु मसीह के पास आया और प्रार्थना किया और प्रार्थना पूर्वक जो है निवेदन किया, और निवेदन के साथ यीशु मसीह ने है जो उनके दुष्ट आत्मा को जो है निकाल के सूअर के झुंड में भेज दिया। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम भी जो है प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी क्या है, हो सकता है कहीं ना कहीं हम भी क्या है, चूकते हैं और चूकने के कारण से हम पाप कर बैठते हैं। तो इसी तरह से अगर हम यीशु मसीह के पास अपने आप को हम समर्पण कर देंगे तो हमारे पाप भी क्या होगा, क्षमा होगा। तो आइए, हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमें हमेशा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हमारे हमारे लोग शुद्ध और पवित्र रहे और शुद्ध और पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताएं। अगर हम शुद्ध नहीं होंगे तो हम पवित्र जीवन हम व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर और मौका दिए हैं। इस मौके के द्वारा से हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर हम सबको इस छोटी से वचन में हम सबको क्या दे, आशीष दे। सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे हम लोग 58। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चित को उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवंत आनंद का बयान। बाइबल न छोड़ो,
बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, वह धन का निधान है, जिसमें है वर्णिक पापों से उद्धार। हे मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण है यथार्थ। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। भक्तों के लिए ये है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, बूढ़ों के लिए आधार असहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। मिसेस बी लकड़ा से प्रार्थना के लिए अर्जी करेंगे।